Students, you are welcome here in English class. Today we are going to learn third part of the lesson, the open window. Third part of the chapter, the open window. In the last video, we learned that how Frampton got an idea that the story which was told by the girl that came to when he saw three men with their spaniel dog coming towards the open window. Now, in this video, we will find what impact it did over the Frampton's thinking and what did he do after seeing three men in front of his eyes. These are some points which we will go through while reading this part. What else can Frampton do but beat a hasty retreat? फ्रैम्पटन के पास हेस्टी रिट्रीट मीन्स तेज़ी से भागने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा इश्यू नहीं था. हैड ही सीन ए घोस्ट, वो वहाँ से जल्दी क्यों निकल जाता है उस घर से? क्या उसने कोई भूत देखा? द निस डज हैव अ नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस. जो निस थी उसने क्या जो एक रहस्यमयी कोइंसिडेंस का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या उसका कोई वो एक स्किल थी, क्या उसका कोई एक कौशल था? फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट. फ्रैम्पटन जल्दी से अपनी स्टिक और हैट को पकड़ता है. द होल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेज इन दिस हेडलॉन्ग रिट्रीट. अब जैसे ही फ्रैम्पटन उन थ्री फिगर्स को ओपन विंडो की तरफ आते हुए देखता है तो वो इतना डर जाता है कि वो जल्दी जल्दी में अपनी छड़ी और टोपी को लेता है, होल के डोर को कवर करता है, वहाँ से जाता है. ग्रेवल ड्राइव जो कंक्रीट से बना हुआ जो रास्ता है उसको जल्दी से कवर करता है. एंड द फ्रंट गेट, और जल्दी से फ्रंट गेट को कवर करता है. विच वॉज डिमली नोटिस स्टेजेस इन दिस हेडलॉक रिट्रीट. और ऐसा लगा जैसे उसने जल्दी जल्दी में बगैर इधर उधर देखे, बगैर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए इन चीज़ों को उसने जल्दी से कवर कर लिया. अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हैज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन. तभी उसके सामने एक साइकिलिस्ट आ जाता है जो उस कोलाइजन को, क्योंकि वो जो फ्रैम्पटन है वो बहुत जल्दी से भाग रहा था तो एकदम से उसके सामने साइकिलिस्ट आ जाता है और साइकिलिस्ट उसको कोलाइजन मीन्स टक्कर लगने से बचाने के लिए वो एक हैज़ के अंदर, एक झाड़ी के अंदर गिर जाता है. मीन्स इन दिस lines we find that Frampton was so hurried, he was so frightened that he started to run away from the house without looking here and there. बगैर कोई ध्यान दिए इधर उधर भागने लगता है. जल्दी से वो फ्रंट डोर से बाहर निकल जाता है और इतना जल्दी में निकलता है कि जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है तो उसके सामने एक साइकिलिस्ट आ जाता है और उसके साथ टक्कर लगने से वो हल्का हल्का बच जाता है और साइकिलिस्ट उसे बचाने के लिए झाड़ी के अंदर जाके गिर जाता है. हियर वी आर माई डियर सेट द बियरर ऑफ द वाइट मैकिनटॉस कमिंग इन थ्रू द विंडो. विंडो के वहाँ से आने के बाद तभी एक मैकिनटॉस मीन्स रेनकोट जिसने डाला हुआ था वाइट कलर का, वो बोलते हैं हम आ गए हैं माई डियर. Who was that who bolted out as we came up? जैसे ही हम अंदर आए, किसने जो बोल्ट हैं दरवाजे की जो चिटकनियाँ उनको खोल कर कौन यहाँ से जल्दी से भाग कर गया? मीन्स when Mrs. Stapleton husband came through the window, then he asked Mrs. September who ran away while they entered the house. A most extraordinary man.
अब मिस्टर नटल नाम का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन था। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो केवल अपनी बीमारी के बारे में बात करने आया था। एंड डैश्ड और विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, और यहाँ से भाग कर चला गया बगैर कोई लास्ट में गुड बाय बोले और अपोलॉजी या व्हेन यू अराइव, और जैसे ही तुम आए कोई सॉरी फील करने के लिए या फिर बगैर कोई विश के वो यहाँ से जल्दी से भाग गया। वन कुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, उसे देखकर कोई भी सोच सकता है कि वो इतनी तेज़ी से भागता है जैसे उसने कोई घोस्ट को देख लिया हो, उसे कोई भूत दिखाई पड़ा हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द निस कामली। जो लड़की है गर्ल, वो कहती है शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसके सामने स्पेनियल डॉग आ गया होगा। मीन्स व्हेन ही सा द स्पेनियल डॉग विद माय अंकल्स then he was so frightened that he ran away from there. He told me he had a horror of dogs. The girl said that Mr. Frampton told her that he had an afraid of dog. उसे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganga. ऐसे ही वो cemetery place पर गंगा के किनारे जहाँ पर कब्रिस्तान है जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, सेमेंट्री प्लेस उसको कहा जाता है। वो एक ही वॉज हॉन्टेड, उसे वहाँ पे डराया गया बाय द पैक्स ऑफ डॉग्स, किसी कुत्तों के झुंड ने उसका बहुत ज़्यादा पीछा किया उस गंगा नदी के किनारे, इसलिए वो वहाँ से डर गया। एंड ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स, और उसे वहाँ पर वो इतना ज़्यादा डर गया, उस कुत्तों के झुंड ने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया कि वहाँ पे एक नई ग्रेव, एक नई कब्र खोद रखी थी। उन क्रिएचर से बचने के लिए वो अपने आप को वहाँ पे छिपा लेता है। वो क्रिएचर दोज हु वर डूइंग स्नॉलिंग, जो गुर्रा रहे थे, ग्रीनिंग दांत दिखा रहे थे, उसे डरा रहे थे, एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उसके ऊपर उसे डराते हुए उसके ऊपर, जैसे कुत्ता तेज़ दौड़ता कुछ बोलता है भौंकता है तो उसके मुँह से लार टपकती झाग निकलते हैं। तो उस थ्रेटनिंग वे में उस टाइम वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि भी अपने आप को एक कब्र में छिपा लेता है। ही एनफ टू मेक एनिमल लूज देयर नर्व्स, तो इस तरीके से स्पेनियल डॉग को देखकर अगर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, इन द सिमिलर वे जैसे ही फ्रैम्पटन ने स्पेनियल डॉग को देखा तो वो डर के भाग गया, ऐसा लड़की का मानना था। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, उस लड़की के एक क्वालिटी थी, एक स्पेशल क्वालिटी थी, किसी भी चीज़ को इमेजिनरी स्टोरी के साथ रोमांटिक वे में रिप्रेजेंट करना। एंड दिस वाज द इमेजिनरी स्टोरी विच वाज टोल्ड टू मिस्टर फ्रैम्पटन टू क्रिएट एक्साइटमेंट। So students, in this video we find that Frampton got afraid of the three men who came through the window, and he ran away without find any cure of his illness. He was so threatened that he couldn't observe, or he couldn't talk to anyone regarding his illness. And to describe the things with romance, it was the special quality of the girl. I hope you have understood the chapter now.